आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 6 जनवरी 2025 और यहाँ पे 7 जनवरी 2025 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन बाइंग और सेलिंग लेवल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन याद रखिए कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर ट्रेड करते हैं आप उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले जो 3 स्टॉक कल मैंने दिया था उसका रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्रेश स्टॉक की तरफ में चलेंगे। तो सबसे पहला कल स्टॉक दिया था बिरला सॉफ्ट का दोस्तों, तो चलिए बिरला सॉफ्ट को देख लेते हैं। आज ऐसे तो सारा फॉल में ही होगा, आपको बाय डिफॉल्ट टारगेट आ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी देख लेना जरूरी है। पहली कैंडल अवॉइड होती है, 555 के ऊपर बाइंग करना है और पहला टारगेट आपको 559, 563 और 567 होगा तीसरा। तो 555 के ऊपर यहाँ बाइंग आ गई थर्ड कैंडल से और यहाँ से ऊपर गया 558 के आसपास, लेकिन 559 पहला टारगेट था, वहां तक नहीं पहुंच पाया। 559 60 पैसे से बच गया था। आप कह सकते हैं कि पूरा टारगेट नहीं मिला ऊपर, क्योंकि फिर रिजेक्शन आ गया। सेलिंग करना था 550 के नीचे, अगर किसी ने 550 के नीचे सेल किया हो इस एरिया पर तो उस हिसाब से फिर आपको सारे टारगेट मिले। नीचे 546 पहला, दूसरा 542 और तीसरा 538, तो इसने लगभग 544 तक चला गया। लगभग 2 टारगेट इधर भी करके आपको दिया है। दूसरा स्टॉक था आईसीआईसी बैंक का, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक 1270 के ऊपर बाइंग था और 1260 के नीचे सेलिंग था। तो देखिए पहली कैंडल ये है, 1270 के ऊपर यहाँ कहीं पे निकले और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 1277 पहला टारगेट था, 1276 का इसने हाई 1277 रुपया 75 पैसे का एक टारगेट ऊपर दिया, नीचे नहीं दे पाया था ना, मतलब दूसरा टारगेट नहीं दे पाया। फिर सेलिंग के लिए अगर किसी ने सेल के लिए देखा हो 1260 के नीचे सेल करना था, तो 1260 आपको लगभग आया है 1:50 के आसपास में। और आपका एसएल समझिए, एसएल था 1266, हालांकि एसएल तो हाँ एसएल काट दिया, सेल साइड में एसएल काट दिया भाई, लगभग एकदम कट ही गया। ठीक है, तीसरा स्टॉक था बाटा इंडिया का, तो चलिए बाटा इंडिया का चार्ट देखते हैं। 1465 के ऊपर बाइंग था और 1455 के नीचे सेलिंग। तो पहला कैंडल ओवरबॉट, दूसरा कैंडल आपको अगर 1465 के ऊपर बाइंग किया, पहला टारगेट था 1472, इसने हाई 1475 के आसपास का लगाया, तो एक टारगेट इसने ऊपर दिया। नीचे की अगर हम बात करें 1455 के नीचे सेल था, बिल्कुल यहाँ पर से सेल हुआ है। और उसके बाद जितने भी टारगेट थे आपको 1448 वो मिल गया, 1448 यहाँ मिल गया, दूसरा टारगेट 1441 यहाँ मिल गया, तीसरा टारगेट 1434 यहाँ मिल गया, 1434, बाकी सारे टारगेट और भी नीचे चला गया, यानी बहुत ही जबरदस्त इसमें सारे टारगेट आ गए। ये हुआ परफॉर्मेंस रिव्यू। अब बढ़ते हैं पहला स्टॉक जो कल के लिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है 7 जनवरी के लिए। पहला है गोदरेज कंज्यूमर, 15 मिनट के चार्ट पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। सिलेक्शन रीजन समझिए, एफएमसीजी सेक्टर में तेजी का मूवमेंट रहा और साथ ही मार्केट फॉल में है, लेकिन ये सेक्टर काफी एफएमसीजी वाला पॉजिटिव देखने को मिला है, क्योंकि ये एक सेफ्टी सेक्टर होता है गिरावट के समय में। तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है 15 मिनट के चार्ट पे गोदरेज कंज्यूमर ने, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे और इसके नीचे निकलेगा तो सेल होगा मेरा। बाइंग करेंगे अगर ये ऊपर 1146 को ब्रेक करता है तब बाय अब 1146, जो स्टॉप लॉस होगा वो 1140 1140 का, जो टारगेट होगा 1152 1152, दूसरा 1158 1158 और तीसरा 1164 1164 का। लेकिन अगर इस एरिया के नीचे निकलता है तो फिर सेल भी कर सकते हैं और सेलिंग का लेवल होगा 1134 के बिलो, सेल बिलो 1134, जो स्टॉप लॉस होगा 1140 1140 का, पहला टारगेट 1128 1128, दूसरा 1122 1122 और तीसरा 1116 1116 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया गोदरेज कंज्यूमर। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है ग्रेन्युअल्स इंडिया। देखिए ग्रेन्युअल्स इंडिया फार्मा सेक्टर, अभी थोड़ा एचएमपी वायरस वो आया हुआ है, उसके वजह से ये सब सेक्टर में मूवमेंट बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ये एक कैंडल जहां ओपन हुआ था लास्ट में घूम फिर के ये यहीं आ गया, ठीक है। और कल का भी कैंडल यानी फ्राइडे का कैंडल देखे तो इसी एरिया पे साइडवेज था, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 15 मिनट के चार्ट पे। इसके नीचे निकलेगा तो सेलिंग होगा, यहाँ से रिवर्सल आएगा तो बाइंग होगा। तो मान लेते हैं अगर रिवर्सल आता है और 610 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए देखेंगे बाय ऑफ 610, जो स्टॉप लॉस होगा 606,
606 का, पहला टारगेट 614 614, दूसरा 618 618 और तीसरा 622 622 का। अगर तोड़ देता है सपोर्ट एरिया तो सेल करेंगे ग्रेनुलर्स को और 604 के नीचे बेचना है। सेल बिलो 604, जो स्टॉप लॉस होगा 608 का, 608 का, टारगेट 600 600, दूसरा 596 596, तीसरा 592 592 का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक अगर पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक ग्रेनुलर्स इंडिया। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम आपके लिए है, वो भी हॉस्पिटल सेक्टर का, फोर्टिस हेल्थ केयर। अभी ये सब स्टॉक में सेक्टर में मूवमेंट रहेगा और इसमें भी देखिए सेम कंडीशन है। जो ये रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर गया और उसी रेजिस्टेंस एरिया पे आके आप सपोर्ट बना के होल्ड कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो सेल, अगर रिवर्सल आता है तो बाय। तो ऊपर की तरफ का लेवल अगर पहले ब्रेक करता है 726 726 के ऊपर तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। 726 के ऊपर खरीदना है। स्टॉप लॉस 721 का होगा, 721 का, पहला टारगेट 731 731, दूसरा 736 736 और तीसरा 741 741 का। लेकिन अगर ये नीचे तोड़ देता है सपोर्ट एरिया तो हम लोग सेल के लिए देखेंगे और सेल का लेवल होगा 713 के बिलो, सेल बिलो 713, जो स्टॉप लॉस होगा 718 718 का, जो टारगेट होगा 708 708, दूसरा टारगेट होगा 703 703 और तीसरा 698 698 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों स्टॉक्स पे नजर रखिए। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।